प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 25 में हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम यानी कि अंग्रेजी की बात करें तो प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो कि क्लास 6वीं 7वीं 8वीं 9th 10th और बड़ी क्लास में भी ये पूछा जाता है, बट इसका क्लास के अकॉर्डिंग लेवल चेंज हो जाता है। तो आज की वर्कशीट 7th और 8th दोनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है, तो अपने ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण। कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और गद्यांश के माध्यम से। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। तो ये एक छोटी सी कहानी है। किस्सा कहानी तो मज़ेदार है, पर सुनने में आपको अटपटा लगा होगा, मज़ा नहीं आया होगा, है ना? तो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही अच्छी कहानी थी, लेकिन आपको मज़ा क्यों नहीं आया? इसमें संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग किया है। संज्ञा शब्द जैसे संजय संजय संजय, कुत्ता दीदी माँ, तो ये बार बार क्या है ना, ये संज्ञा शब्द की रिपीटेशन हुई है, जिससे कहानी में जो मज़ा है ना वो कम हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया है। तो क्या करते हैं हम, संज्ञा के शब्दों का प्रयोग से बचते हैं। जब हम ये बोलचाल में क्या करते हैं, जब हम बार बार बातें करते हैं, संज्ञा शब्द आपका रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पर हम संज्ञा शब्द को रिपीट ना करके कुछ और प्रयोग करते हैं। तो अब इसी अनुच्छेद को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इसी कहानी को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना चेंज आया है। तो देखो, पहले संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने मेरी गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर एक नई गेंद ले आया। मज़ा आया ना? देखो, कहानी वही है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो ऊपर संज्ञा शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, निज, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं, ये देखो सारे जैसे उसकी, अपनी, उसकी, गेंद, उसने, ये सारे शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं। तो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया, यानी कि मज़ा आ गया। अच्छा लगा आपको? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द, जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, यानी कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले जितने भी शब्द हैं, जो भी शब्द हैं, उन्हें सभी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद। तो आपको कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको कितना बताना है? 6 भेद बताने हैं। तो आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे कि पहला भेद कौन सा है। तो सिर्फ पहले भेद की बात करें तो पहला भेद है सर्वनाम का, वो है पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुष, देखो पुरुष यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपने बहुत बार सुना होगा और नहीं सुना है तो आज आप अच्छे से इसे समझने वाले हैं। बात कहने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो,
उसके लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम है ना, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, जब भी कोई बातें होती है तो एक क्या होगा, स्पीकर होगा जो कि बोल रहा होगा, एक लिसनर होगा जो सुन रहा होगा, और एक हम किसी की बात करते हैं तो उसके बारे में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि उसने मुझे कहा कि आप आज छुट्टी पर हैं। तो देखो, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, और उसने कहा, या तो उसकी जगह राम ने, श्याम ने, रिंकी ने, पिंकी ने, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये हो गए पुरुषवाचक। अब देखो, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद। पहला भेद होता है पुरुषवाचक के फिर से 3 भेद होते हैं। अब देखिए तीनों में क्या क्या अंतर है। पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन होता है उत्तम पुरुष? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी कि स्पीकर जैसे मैं, आशीष सर, तो अगर आशीष सर की जगह मैं यूज़ करूं, हम यूज़ करूं, हमारे यूज़ करूं, तो ये क्या हो गया आपका पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, तो ये सारे क्या हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक। क्लियर है? तो स्पीकर जो भी होगा वो आपका उत्तम पुरुषवाचक होगा। उसके बाद देखो, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो सारे आपके क्या हो गए, मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं अपने लिए मैं कहूँगा, लेकिन आपके लिए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सारे वर्ड यूज होंगे। और मेरे लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारे लिए, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, जो मैं वाला पार्ट है वो आपका हो गया उत्तम पुरुष, और जो आपका वाला पार्ट हो गया वो हो गया आपका मध्यम पुरुष। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, तो सारे वर्ड आपके हो गए मध्यम पुरुषवाचक। अब तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक। अन्य का मतलब थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो देखो, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या किसी सर्वनामों, उनके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे आप, जैसे वह, मैंने कहा आपको कि वह, ठीक है, साथ में वे, यह, ये, तो एक मैं हूँ, एक आप हैं, और एक ये है। तो देखो, मैं आपका उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में, यानी कि ये, तुम, वो, सो है ना, तुम नहीं, ये, वे, तो ये सारे आपके क्या हो गए अन्य पुरुषवाचक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपके लिए, और इनमें क्या करना है आपने, रेखांकित करना है जो भी आपका सर्वनाम है इन सेंटेंस में। देखो यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड है, और इनके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो सर्वनाम है इन सेंटेंस में, उसे हमने अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो कौन सा उसका भेद है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला है आपके लिए, सबसे पहला है वह कल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे वह, ठीक है, या तो आप ऐसा नहीं लिखना, आप इस लाइन में से वह को अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे लिखोगे कौन सा है, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, तो ये कौन सा है अन्य पुरुष, तो यहाँ पे लिखोगे पहले वाले में अन्य पुरुष पूरा लिखोगे। दूसरे में देखो आप खुद जाकर ला सकते हैं, तो इसमें आप आपको यहाँ पर आपको अंडरलाइन करोगे और आप में क्या लिखोगे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तो आप हो गए यहाँ पर मध्यम, ठीक है, दूसरे में आप लिखोगे मध्यम। तीसरे के बाद हम कल बाजार गए थे, तो यहाँ पर क्या है हम, ठीक है, तो हम क्या है आपका ये मैं स्पीकर, तो स्पीकर क्या होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, यहाँ पर उत्तम पुरुष लिख दोगे। दूसरा है यह कलम मेरी है, पहला यह को और मेरी को दो है इसमें, यह और मेरी, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया अन्य पुरुष, तो यहाँ पे लिखोगे आप यह डैश अन्य पुरुष और मेरी, तो मेरी आपका क्या हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है।
तो यह आपका अन्य पुरुष और मेरी उत्तम पुरुष। उसके बाद देखो मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैं को अंडरलाइन करके मैं आपका हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है। और देखो वे सभी आज हमारे घर आएंगे। अब यहाँ पर देखो पहला तो आपका वे है सर्वनाम, दूसरा है हमारे, तो दो हैं। अगर हम वे की बात करें तो वे है आपका अन्य पुरुष। ठीक है। और हमारे, तो हमारे है आपका उत्तम पुरुष। तो ये है आज के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं, साथ में इसका पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की आपने जानकारी ली है। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और अपना कीमती सुझाव ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। सर्वनाम आपने पहले कितना पढ़ा था और अब आपको कितना अच्छे से समझ आने वाला है। तो नई वीडियो में मिलते हैं, बाय।